Hello, students. In this lecture, uh, we are going to learn an numerical example uh, related to oblique projection. Okay, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फर्स्ट फर्स्ट पोर्शन क्या है? कैवलियर प्रोजेक्शन विथ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री एंड सेकेंड पोर्शन इज with cabinet projection with theta is equal to 30 degree and third is draw the projection for the unit cube for each transformation. ठीक है, तो हम लोग एक वन बाई वन हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे हो रहा है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको जो स्टैंडर्ड ऑब्लिक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है वो पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे. तो स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स है वो लिखा हुआ है आपका, ये जो टी है, टी इक्वल टू 10 एफ कॉस थीटा 0 एफ साइन थीटा 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1. यहाँ पे हम लोगों ने जब ऑब्लिक प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पे f की जगह पे L1 किया था. L1 क्या था हमारा? L1 एज्यूम किया था 1/10 अल्फ़ा. ठीक है, तो L1 भी कह सकते हैं या f भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. जो L1 है वही f है या जो f है वही L1 है, दे बोथ आर सेम. और अल्फ़ा हम लोग सब लोग जानते हैं. इन केस ऑफ Cavalier projection alpha is equal to 45 degree and in case of cabinet projection alpha is equal to 63.43 डिग्री. ठीक है, ठीक है. तो अब हम लोग पहला पोर्शन करने जा रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, क्या करने को कह रहा है इसमें, कि हमें पूछ रहा है कि मतलब निकालने को कह रहा है कि कैवलियर प्रोजेक्शन मैट्रिक्स क्या होगा अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है. थीटा क्या था हमारा, अगर याद हो तो थीटा क्या था हमारा? एक्स एक्सिस के साथ जो हम लोग ने पीओबी और पीओआर, एक्स एक्सिस के साथ पीओबी पीओआर लाइन का जो एंगल बन रहा था थीटा, वो हमारा था थीटा. ठीक है, तो वो थीटा इसमें दिया हुआ है 45 डिग्री. अब देखिए यहाँ पे L1 की जगह पे F यूज़ कर रहा है, तो हम लोग F से ही का जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को. तो F की वैल्यू क्या है भाई? L1 क्या था? 1/10 अल्फ़ा, या F इक्वल टू क्या है? 1/10. मतलब बात एक ही है. अल्फ़ा की वैल्यू हमको पता है, अल्फ़ा की वैल्यू है 45 डिग्री इन केस ऑफ कैवलियर प्रोजेक्शन. तो 1/10 45 कर दो, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1. तो F क्या हो गया? 1 है ना. F की वैल्यू 1 हो गई, इस पर लिखा भी है. और थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, बस हमें इन दोनों की वैल्यू इस मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट कर देना है. ठीक है, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 F की वैल्यू 1 इंटू कॉस थीटा दैट इज़ कॉस 45. कॉस 45 होता है 1/√2. कॉस 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2. तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया मैट्रिक्स क्या? 1 इंटू 1/√2 हो जाएगा, तो 1/√2 हो गया. तो 1 0 1/√2 0 पहला रो. दूसरा रो 0 1 1/√2 0. तीसरा रो 0 0 0 नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे एक मिस्टेक है. 0 0 0 1 हो 0 0 0 1 0 होगा थर्ड रो में, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स निकल के आया था वो क्या आया था? 0 0 0 है. ठीक है, इन थर्ड रो 0 0 0 0 है, 1 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है. ठीक है, क्लियर है. मैट्रिक्स के थर्ड रो पे 0 0 0 0 है, 4 टाइम्स 0 है, 1 नहीं है.
ठीक है। इसके बाद आपका आता है फोर्थ रो, दैट इज़ 0 0 0 1। ठीक है, तो टी इक्वल टू जो ये पहला वाला लिखा है ये कॉलम में, ये कॉलम मेजर में लिखा हुआ है, और करके जो लिखा हुआ है वो रो मेजर में लिखा हुआ है, बात एक ही है। ठीक है, तो पहला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए बी वाले पोर्शन में, मतलब सेकंड पोर्शन में। उसमें लिखा हुआ है कैबिनेट प्रोजेक्शन विद थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो कैबिनेट प्रोजेक्शन में अल्फ़ा की वैल्यू 63.43 होती है। ओके, तो जब हम यहाँ पे f की वैल्यू निकालेंगे 1/10 अल्फ़ा, तो 1/10 63.43 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/10 अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 या f इक्वल टू 1/2, बात एक ही है। मतलब f की वैल्यू यहाँ पे हाफ आ रहा है 1/2। ठीक है, और थीटा की वैल्यू 30 रखना है। तो फर्स्ट रो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, √3/2, तो 1/2 इंटू √3/2, √3/4 हो गया, है ना। 0 सेकेंड रो में 0 1 साइन 30 1/2 होता है, और f की वैल्यू भी 1/2 है, दोनों मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो गया। ठीक है, तो 0 1 1/4 0। सिमिलरली हमारा जो नीचे थर्ड और फोर्थ रो होंगे वो वही होंगे, उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, तो टी डैश हमारा टी डैश या मतलब कैबिनेट के केस में जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारा आ रहा है वो आ रहा है 1 0 √3/4 0 0 1 1/4 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 1। ठीक है, क्लियर है इतना बात। अब थर्ड पोर्शन में क्या कह रहा है कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन फॉर द यूनिट क्यूब फॉर ईच ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर ईच ट्रांसफॉर्मेशन मीन कैवलियर एंड कैबिनेट की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें वो एक्चुअली क्या कह रहा है कि यूनिट क्यूब को, अगर यूनिट क्यूब का कैवलियर प्रोजेक्शन बताना हो पूछा जाए तो क्या आएगा इसका आंसर, और यूनिट क्यूब का कैबिनेट प्रोजेक्शन कराया जाए तो क्या आएगा इसका आंसर। मतलब आप जब यूनिट क्यूब के ऊपर कैविलियर प्रोजेक्शन अप्लाई किया जाए तो उस क्यूब के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो वही हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा है ना हमने कि ट्रांसफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, बस यही काम करना है, वही लिखा हुआ है। नाउ टू ड्रॉ सी पोर्शन में देखिए, नाउ टू ड्रॉ द प्रोजेक्शंस वी फर्स्ट रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ द यूनिट क्यूब बाई अ मैट्रिक्स हुज कॉलम और रोज आर होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। मीन्स यूनिट क्यूब के कोऑर्डिनेट्स टोटल कितने उसमें कॉर्नर होंगे, 8 कॉर्नर्स होंगे, 8 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट निकाला है। यूनिट क्यूब मतलब समझ रहे हो, एक्स स्टैंड से भी एक्स एक्सिस पे भी वन डिस्टेंस 1 यूनिट का डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे भी 1 यूनिट का डिस्टेंस, और जेड एक्सिस पे भी 1 यूनिट का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम क्यूब बनाएंगे तो 8 कॉर्नर बनेंगे 8 कॉर्नर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम लोग, 8 कॉर्नर के कोऑर्डिनेट निकालना आना चाहिए, है ना। देखिए ये आपका जो ये लिखा हुआ सी में जो मैट्रिक्स बना हुआ है, ये यूनिट क्यूब मैट्रिक्स है, और ये है आपका कॉलम मेजर ऑर्डर में, और ये जो आगे ये और करके लिखा हुआ है ये है आपका रो मेजर ऑर्डर में। सेम चीज़ है, बस ऑर्डर चेंज हुआ है। और इस यूनिट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देना है जो ये हमारा निकल के आया है। क्या अगर कैवलियर प्रोजेक्शन करा रहे हैं तो कैवलियर प्रोजेक्शन मैट्रिक्स जो निकल के आया है उस मैट्रिक्स से इस यूनिट क्यूब के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जो सबसे लिखा है, टू ड्रॉ द कैवलियर प्रोजेक्शन वी फाइंड द इमेज कोऑर्डिनेट्स बाय अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T1 टू द कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो सबसे पहला वाला आया था उसको इस यूनिट क्यूब के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहला वाला है रो मेजर ऑर्डर में, और के बाद जो लिखा हुआ है ये कॉलम मेजर ऑर्डर में लिखा हुआ है। देखिए ये यूनिट क्यूब ड्रॉ किया है ना। ये क्योंकि प्रोजेक्टेड
ये आपका प्रोजेक्टेड यूनिट क्यूब मैट्रिक्स है, इसलिए डैश में इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश, जी डैश एंड एच डैश। ठीक है, तो अब जैसे पहला एफ का तो वही है 0 0 0, जो ओरिजिन है आपका, ओरिजिन यहाँ पे ए डैश रखा है ना, 0 0 0। फिर आपका लिखा हुआ है, हम पहले वाले को मैट्रिक्स में देख रहे हैं, ठीक है, 1 0 0। तो देखो 1 0 0 कौन सा है, कहाँ पे, बी डैश का। ठीक है, फिर 1 1 0 1 1 0 देखो किसका है, सी डैश का, है ना। इसी तरीके से सारे कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो वही इसने लिखा है, ए डैश का सारे का लिख दिया, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश, जी डैश एंड एच डैश के सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए गए। यही हमको करना था। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रिंटिंग मिस्टेक इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा आप लोग केयरफुल रहिएगा, कि हो सकता है कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो, तो उसको आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका जो दूसरा वाला है फिगर, ये आपका है जब हम कैबिनेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट क्यूब के मैट्रिक्स को कैबिनेट प्रोजेक्शन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश, जी डैश और एच डैश के ये वाले वैल्यू मिल रहे हैं। ए डैश का 0 0 0 वही है, बी डैश 1 0 0, है ना। ऐसे ही एच डैश का 1 + √3/4, 1 + 1/4, 0। ये आपके क्या आ गए, जब हम यूनिट क्यूब के ऊपर कैबिनेट प्रोजेक्शन अप्लाई करेंगे, जब हम यूनिट क्यूब के ऊपर कैबिनेट प्रोजेक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारा ये वैल्यू मिलेगा। ठीक है, आप लोग एक बार खुद से मल्टीप्लाई करके देखिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, बिना प्रैक्टिस के एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का। और मुझे उम्मीद है कि इसमें सही होगा पूरा, है ना। कुछ हो सकता है कहीं एक आध प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया हो, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, आप खुद करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं है, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। और मैंने कई बार बताया है आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन का ये क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर देखेंगे। ओके, थैंक यू।